हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो क्लास के साथ आप सभी के बीच और हमारी लॉयल क्लासेज की जो है 6300 प्लस क्वेश्चन है जीएस के जो 2023 में पूछे गए हैं, उन्हीं का पूरा उस बुक का वीडियो सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। बुक भी और वीडियो सोल्यूशन भी और पूरा का पूरा वीडियो कोर्स भी आप सब कहां से ले सकते हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे या प्ले स्टोर से लॉयल क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप सब जो है जीएस स्पेशल कोर्सेज ले सकते हैं। तो चलेगा अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम लोग 6300 तक क्वेश्चन तक पहुंचेंगे और क्लास में जैसा आप सब जानते हैं हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर एक क्वेश्चन को 2-3 बार ले लिया जाए अलग अलग तरीके से और उसको डिस्कस कर लिया जाए ताकि क्लास में ही आप सबको वो चीजें याद हो जाए। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्लासिकल डांस का और सेडिक जी के हम लोग पढ़ रहे हैं 2023 के जितने क्वेश्चन है उनको आज हम लोग अपने इस क्लास में शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेस्चर्स यूज्ड इन भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में प्रयुक्त भाव भंगिमाओं का क्या नाम है। पहला ऑप्शन है गटकास, लाया, त्रिपटकास और मुद्राएं। भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछा गया है। भरतनाट्यम की टर्मिनोलॉजी से देखने को क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं भाई मेरे, तो याद रख लेना ये एक हार्य नृत्य का रूप है। अगर कभी पूछा जाए कि कौन सा एक हार्य नृत्य का रूप है तो आप सबका आंसर होगा भरतनाट्यम। वर्णम से भी आप सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी ध्यान रख लीजिएगा। इसे प्राचीन समय में ये मंदिरों में किया जाता था तो इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका नाम आप सब देख रहे हैं भरतनाट्यम, ये नाम किसने दिया था? हु कॉइन्ड द नेम भरतनाट्यम। पेपर में जब पूछा जाए तो आप सबका आंसर क्या होगा? कृष्ण अय्यर। ये कुछ 2-3 पॉइंट हैं जो आप सबको यहां से ध्यान रख लेने हैं। कृष्ण अय्यर ने इसका नाम सुझाया था। अब यहां से जो हाथों के द्वारा जो इशारे किए जाते हैं इस नृत्य के दौरान, तो उनको क्या कहा जाता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इनको मुद्रास या मुद्राएं कहा जाता है। तो अपना ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा। बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक है। क्लासिकल डांस से अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सबको पता है कला अकादमी की तरफ से 8 और भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से एक और 6 नृत्य हैं। तो टोटल अगर क्लासिकल डांस पूछा जाए तो आप 9 कह सकते हैं। ये एक जो है ये सेमी क्लासिकल डांस के नाम से भी इसको जाना जाता है। अर्ध शास्त्रीय नृत्य भी इसे कहा जाता है। और ये नृत्य है कौन सा? तो ये छऊ नृत्य हो गया है। और भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आप सबका आंसर होना चाहिए ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। राज्य का नाम पूछेगा, ये बहुत बेसिक होगा। अगर राज्य का नाम आप सबसे पूछा है तो किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है। म्यूजिक पे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सबसे पूछे कि भरतनाट्यम जो है वो किस म्यूजिक किस संगीत शैली से जुड़ा है, कार्नेटिक म्यूजिक दक्षिण भारत की संगीत शैली है, कर्नाटक संगीत शैली, या उत्तर भारत की पूछे तो हिंदुस्तानी संगीत शैली, तो दक्षिण भारत की संगीत शैली से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप इसका ध्यान रख लीजिएगा, ये कार्नेटिक म्यूजिक आप सबका आंसर होना चाहिए, कार्नेटिक म्यूजिक। आगे बढ़ाएंगे क्लास को। इस क्वेश्चन से हमने 3-4 बातों को यहाँ पे सीखा। सबसे पहले भरतनाट्यम किस राज्य का क्लासिकल डांस है? तो आप सबका आंसर होगा ये तमिलनाडु राज्य का क्लासिकल डांस है। किस म्यूजिक से जुड़ा हुआ है? तो कार्नेटिक दक्षिण भारत की संगीत शैली से जुड़ा है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। टोटल शास्त्रीय नृत्य आप सबको बता दिए, 8+1 आप सब यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इस नृत्य के दौरान जो हाथों के या शरीर की बॉडी की रचना के हिसाब से जो इशारे किए जाते हैं, यानी जो हस्त मुद्राएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? यहाँ पे मुद्रास या मुद्राओं के नाम से या मुद्राएं उनको कहा जाता है। एक हार्य नृत्य का रूप पूछेगा तो आप सब क्या आंसर कर दीजिएगा? भरतनाट्यम हो गया है। मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था तो दासियट्टम भी कहा जाता है। किसने भरतनाट्यम नाम गढ़ा? तो कृष्ण अय्यर का नाम आप सब आंसर कर दीजिएगा। चलो, और पेपर कौन सा है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल शिफ्ट 3 1 दिसंबर 2023 को ये पेपर में क्वेश्चन आया। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। द टेक्निक ऑफ क्लासिकल डांसिंग वाज कोडिफाइड बाय डैश इन अबाउट द 5th सेंचुरी बीसी। शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में डैश के द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। अब यहाँ 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। पहला तो ऑप्शन के हिसाब से आप सब चलेंगे, इसमें 2 वो क्वेश्चन कौन से हैं? एक तो अगर आप सबसे पूछेगा जैसे स्पेशली टेक्निक्स कहा है, एक पूछेगा कि जो क्लासिकल डांस है इनका सोर्स किसे माना जाता है। तो शुद्रक है, इसकी पुस्तक है कि मर्चकटिकम। कुछ इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तकों को भी ध्यान रख लीजिएगा। मर्चकटिकम पुस्तक के लेखक हैं शुद्रक हो गया है। भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, और यहीं से आप सबको पता है नाट्य शास्त्र से ही इसी का ही सोर्स माना जाता है। तो ऑप्शन क्या आंसर कर देंगे आप लोग? यहाँ से बी आंसर कर दीजिएगा।
चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित पुस्तक हो गई है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हुए थे, चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी होते हैं। कल्हण की पुस्तक पूछेगा तो राजतरंगिणी है, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है राजतरंगिणी। तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है तो भरत की पुस्तक हो गई नाट्य शास्त्र। पर दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट को जरा समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि अगर स्पेशली टेक्निक पूछे, मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ये जो है एमटीएस 2023 में सेकंड शिफ्ट 11 सितंबर को पूछा गया, सेम क्वेश्चन आया, लेकिन उसमें आपको भरत ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप सबको नंदीकेश्वर ऑप्शन में नहीं मिला है। नंदीकेश्वर पुस्तक पूछेगा तो अभिनय दर्पण आंसर कर दीजिएगा। क्या आंसर कर देना है, अभिनय दर्पण। स्पेशली जो नृत्य की जो टेक्निक है उनके बारे में जानकारी अगर किसी पुस्तक में मिलती है तो आंसर क्या कर दीजिएगा, अभिनय दर्पण। लेकिन दोनों ही सोर्स हैं, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र भी सोर्स हैं और नंदीकेश्वर की अभिनय दर्पण भी सोर्स हैं, लेकिन टेक्निक का इस्तेमाल जिसमें किसमें हुआ है, अगर ये स्पेशली आप सबसे पूछा जाएगा तो अभिनय दर्पण आप सबका आंसर होगा। पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ना तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में मिले हैं, ना आगे मैं आप सबको बताऊंगा उस क्वेश्चन के ऑप्शन में भी, दोनों नाम एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ाएं क्लास को। यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमने देखा शूद्रक की पुस्तक मृच्छकटिकम, भरत की पुस्तक नाट्यशास्त्र है भरत मुनि की, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी जो राजनीति की पुस्तक है, कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर या इतिहास के बारे में जानकारी देती है, नंदीकेश्वर की अभिनय दर्पण है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पे आओ। Which of the following ancient text is a source to study भरतनाट्यम? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम का अध्ययन करने का स्रोत है? एसएससी सीएचएसएल में आया ये क्वेश्चन। अभिनय दर्पण, अभिज्ञान शाकुंतलम, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। देखो मैंने कहा था ना, दोनों प्राचीन ग्रंथ जिसमें भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मिलती है। इस बार ऑप्शन में क्या नहीं दिया गया है, अभिनय दर्पण के साथ आपको जो है नाट्य शास्त्र नहीं मिला है यहाँ पे ऑप्शन में, ऐसा ही होगा, दोनों कभी भी एक साथ आपको नहीं मिलेंगे, पर ये दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं। जैसा आप सब जानते हैं अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति की पुस्तक हो गई है, तो पॉलिटी लिख देता हूं, है ना। राजनीति की पुस्तक है जो चाणक्य ने लिखी थी, चाणक्य के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। जबकि आप सब जानते हैं अष्टाध्यायी पुस्तक जो है ये किसकी हो गई है, ये पाणिनि की पुस्तक है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण से संबंधित, यानी ये संस्कृत से संबंधित, ध्यान रखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम पर आधारित है। दुष्यंत और शकुंतला लिखे यहाँ पे पता ही है, इनके प्रेम पर आधारित है, कालिदास की पुस्तक हो गई है अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की पुस्तक है। और सही आंसर क्या हो गया है, जो प्राचीन ग्रंथ जो भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है, तो अभिनय दर्पण आप सबका आंसर होगा। और लेखक में नंदीकेश्वर नाम आप सब ध्यान रख सकते हैं। जैसा मैंने कहा आप सबसे कि हर एक क्वेश्चन जो है वो क्लास में ही 2-3 बार आप सबके बीच साथ डिस्कस कर लिया जाएगा, जिससे आप सबको याद हो चुका होगा। तो आने वाला जो हमारा एसएससी के लिए 2024 का जो साल है, इसमें अलग अलग डिफरेंट एग्जाम होने, चाहे एसएससी जीडी का होना हो, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीयू है, सिलेक्शन पोस्ट है, स्टेनो है, जेई है, या अलग अलग जो भी एग्जाम है उन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल ये रहने वाला है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग विच डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद नटवारी डांस? नटवारी नृत्य जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथकली। आप सब जानते हैं कि कथकली जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर होगा ये केरल से संबंधित है। ओडिसी जैसे नाम से ही पता चलता है ये भारतीय राज्य उड़ीसा से संबंधित हो गया है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गया है, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नटवारी एक नृत्य का रूप है जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो आंसर क्या कर देंगे आप सब यहाँ से, कथक जो होगा आप सबका आंसर हो जाएगा। इस नृत्य की खास बात भी कि किस संगीत शैली से संबंध है इसका हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंध है, हिंदुस्तानी म्यूजिक ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित। एक पॉइंट यहां से आप सब याद कर लीजिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये किस हिंदू देवी देवता से संबंधित है, तो ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो गया है, भगवान श्री कृष्ण से। कुचिपुड़ी में एक और नाम आता है सिद्धेंद्र योगी, किसका नाम आता है दोस्तों, सिद्धेंद्र योगी का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आप पूछोगे नहीं सर ये किस लिए, हाँ बिल्कुल, यहां से पूछेगा आप सबसे। इनकी एक रचना है भामा कलापम, क्या नाम बताया, भामा कलापम, सिद्धेंद्र योगी की रचना है जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के जीवन पर आधारित है। सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, तो बस यहीं से भगवान श्री कृष्ण और यही है सिद्धेंद्र योगी
दो काम, यानी पहला इन्होंने ही जो है कुचिपुड़ी नृत्य के रूप को आगे बढ़ाने का काम करा, इसी से ही भामा कलापम में इस बारे में जानकारी मिली है। और दूसरा याद रखना है कि यक्षगान से भी इनका नाम जुड़ा, यक्षगान ध्यान रखिएगा, यक्षगान ही जो है इसी शैली में कुचिपुड़ी में आगे टीसीएस ने देखिए किस तरीके से यहाँ पे आप सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। दो तीन बातों को हम सब ने यहाँ से जाना, नटवार नृत्य किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, और तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है, कथक हो गया है उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस, हिंदुस्तानी संगीत से संबंध है। कुचिपुड़ी किस हिंदू देवी देवता से संबंध रखता है, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखता है। यहाँ पे नाम क्या हो गया भाई, सिद्धेंद्र योगी का नाम ध्यान रखेंगे। इनकी रचना क्या है, भामा कलापम, और भामा कलापम क्या है भैया, ये सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के जीवन पर आधारित है, तो इन्हीं को ही जो है इसका श्रेय दिया जाता है आगे बढ़ाने के लिए कुचिपुड़ी में। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेस्टर यूज्ड इन भरतनाट्यम। अब देखते हैं आप सबने कितना यहाँ से अपने आप को तैयार कर लिया है और अपने क्लासेस को अगर बेहतर तरीके से देखा है तो भैया कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करो इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, फिर इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। अभी आप सबसे बताया था तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है उसका नाम है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस जो है उसका क्या नाम है, भरतनाट्यम। इससे संबंधित एक पॉइंट आप सबको बताया था, ये किस नृत्य का रूप है, तो ये एक आर्य नृत्य का रूप है। प्राचीन समय में मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था तो इसे दासियट्टम भी कहा जाता था। केरला से दो क्लासिकल डांस निकल के आते हैं भाई, एक जो है भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार है, तो वहीं से ही आप सब ध्यान रखेंगे मोहिनी अट्टम, और दूसरा जो है कथकली आंसर हो जाएगा। ये केरला से संबंधित जो है क्लासिकल डांस हो गए हैं। गुजरात से कोई क्लासिकल डांस नहीं है। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस जो है वो कुचिपुड़ी है, और किस हिंदू देवी देवता से संबंधित हो गया है, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हो गया है। लास्ट ईयर जो है एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, वो थे शब्दम। 5 जो शब्दम है ये बहुत बार पेपर में आए कि किससे जुड़े हैं। अब वो शब्दम कौन से हैं, एक तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कृष्ण लिख दिया है, कृष्ण ही राम थे ना, तो राम से आप एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, रामायण याद रख सकते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो है रामायण नहीं होती किसके बिना, दशानन के, तो एक आप दशावतार ध्यान रख सकते हैं। और दशानन रावण बताया, तो रावण से क्या ध्यान रखना है, मंदोदरी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखोगे भैया, मंदोदरी। और पांचवा जो है मैं जानना चाहूंगा आप सबसे, ठीक है, ये शब्दम है। क्लासेस पूरा क्लासिकल डांस कंप्लीट होने के बाद ये सब चीजें जो एसएससी ने एग्जाम में पूछी हैं ये आप सबके फिंगर टिप्स पे होगी, क्योंकि अभ्यास प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो चीजों को बेहतर बनाने में आपको मदद देगी, और आप सब चाहे कितने भी मुश्किल हो वो चीजें याद हो जाएंगी प्रैक्टिस से। तो हम कर ही इनको इतनी बार लेंगे, देखना आप सब ये चीजें आप सबको याद होंगी। चलो आगे बढ़ाएं क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। Which of the following dances was influenced by रास लीला of North India। देखो एक लास्ट में ना नॉर्थ इंडिया लिखा हुआ है, उत्तर भारत का, यहीं पे ये क्वेश्चन बनाएगा आप सबसे, कहेगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का अगर यही सेम क्वेश्चन होता, नॉर्थ ईस्ट लिखता, क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में, नॉर्थ ईस्ट लिखता तो ये आंसर बदल जाता। हालांकि कंफ्यूज ना हो इसलिए उसने आपको ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मणिपुर, और मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है मणिपुरी, और ये किससे संबंधित है अगर पूछे, ये कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है, राधा और कृष्ण, सॉरी ऐसे लिखो हमेशा, राधा का नाम पहले आएगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है। और इसी मणिपुरी में सबसे पहले हम लोग पढ़ के आते हैं रास, है ना। और मैं हमेशा कहता हूं भाई कि अगर रास या रास लीला आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। रास लीला तो गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का उत्तर प्रदेश से भी है, और उत्तर प्रदेश का नृत्य का रूप कौन सा है, तो ये कथक नृत्य है, लेकिन वो आपको कोई ना कोई हिंट जरूर देगा। पहली बात तो उसने मणिपुरी ऑप्शन में भी नहीं दिया है, और अगर देगा तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेना है। रास इसी में पढ़ के आना है। एक है ऐसे ही एक नृत्य का रूप है संकीर्तन, संकीर्तन ध्यान रखेंगे आप सब। संकीर्तन जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, लेकिन कौन से, इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट आप कह सकते हैं, मानवता की अमूर्त सूची में इसको शामिल किया गया है, ये यूनेस्को में शामिल है। ऐसे एक मार्शल नृत्य का रूप है थांगटा,
क्या नाम बताया? थांगटा। ये जरूर ध्यान रखना है। ऐसे ही एक नृत्य का रूप है ढोल चोलाम। ढोल चोलाम मणिपुरी से संबंधित है। ऐसे एक नृत्य का रूप है पुंग चोलाम। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा भाई, ठीक है। यहाँ संकीर्तन लिखा हुआ है, लेकिन पेपर में कीर्तन पूछे आप सबसे कि भाई कीर्तन बताइएगा, तो आप सब आंसर कर दीजिएगा कि कीर्तन वेस्ट बंगाल का है। कीर्तन किस राज्य का है? ये वेस्ट बंगाल का है। जबकि संकीर्तन अगर आप सबसे पूछे तो आप सबका आंसर क्या होना चाहिए? मणिपुर आप सबका आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि जब कभी भी आप सबसे पूछे रासलीला, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि वो भारत के उत्तर प्रदेश का, नॉर्थ इंडिया का पूछा है या नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर राज्य से पूछा है। तो इसमें तो स्पेशली नॉर्थ इंडिया का है, तो आप सब आंसर करेंगे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर भारत का रासलीला। और उत्तर भारत का इकलौता क्लासिकल डांस जो है वो कौन सा है? कथक हो गया। तो ऑप्शन डी पे आप सबको जाना है। मणिपुर उसने ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है। तो एक नृत्य है मणिपुरी, जो राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। यहाँ पे भी इस नृत्य के रूप में भी पढ़ के आते हैं रास, संकीर्तन हो गया है, थांगटा हो गया है, ढोल चोलाम, पुंग चोलाम हो गया है। और ये संकीर्तन जो है ये यूनेस्को में शामिल है। बट ध्यान रखिएगा कीर्तन जो है ये वेस्ट बंगाल में हो गया है। कीर्तन जो है ये वेस्ट बंगाल का नृत्य का एक रूप हो गया है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच सेंचुरी वॉज द कुचिपुड़ी स्टाइल ऑफ यक्षगान कंसीव्ड बाय सिद्धेंद्र योगी? सिद्धेंद्र योगी द्वारा यक्षगान की कुचिपुड़ी शैली, लिखा हुआ ना यहाँ पे कुचिपुड़ी शैली, और नाम किसका? सिद्धेंद्र योगी। और सिद्धेंद्र योगी के द्वारा रचित पुस्तक या फिर जो नृत्य का जो रूप बताया था, जिसमें कहा था आपको कि सत्यभामा के जीवन पर आधारित है। नाम क्या था? भामा कलापम। भामा कलापम। कुचेलपुरम गांव से कुचिपुड़ी की उत्पत्ति मानी जाती है। कुचेलपुरम भी ध्यान रख सकते हो। ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। या तो कहेगा 3rd सेंचुरी बीसी या 17वीं शताब्दी में। कब की बात है? 17वीं। अब देखो यहाँ पे सेंचुरी में उसने क्वेश्चन आप सबसे पूछा हुआ है, तो आप सोच सकते हैं जेई का पेपर था ये 2023 का, 3rd शिफ्ट में आया था 11 अक्टूबर को। 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं। तो 17th जो सेंचुरी है उसमें सिद्धेंद्र योगी का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। इसी के साथ जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली में भी इनका नाम आता है। कुचिपुड़ी भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। उसमें मैंने आप सबको शब्दम भी बताए हैं, वो भी ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स ओरिजिनेटेड इन कुचेलपुरी और कुचेलपुरम इन द 3rd सेंचुरी बीसी इन साउथ इंडिया? निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में 3री शताब्दी ईसा पूर्व कुचेलपुरी या कुचेलापुरम में हुई थी? तो कुचेलापुरी या कुचेलपुरम में नृत्य की उत्पत्ति होती है। वैसे भी यहाँ पे लिख ही दिया है कि ये कहाँ का है, और कुचेलपुरी में 3rd सेंचुरी बीसी, मैंने अभी आप सबको नाम बताया था। तो ये आंसर क्या कर देंगे आप सब यहाँ से? ओडिसी। तो ये उड़ीसा में इसकी उत्पत्ति होती है, उड़ीसा राज्य से संबंधित हो गया है। कथकली जो है ये केरल राज्य से संबंध रखता है वह नृत्य। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में। और कुचिपुड़ी की जो है ये आंध्र प्रदेश में, कुचेलपुरम। ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। ये नृत्य की शैली अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जो आप सबसे एसएससी ने यहाँ पे पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैंने आप सबसे कहा था, पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आप सबसे कुचेलपुरम के बारे में बता दिया था कि हर अपनी क्लास में 2-3 बार एक पॉइंट को अपन डिस्कस कर लेंगे। लास्ट तक जा जाते आप सबको वो क्वेश्चन, वो पॉइंट सारे याद हो चुके होंगे। चलो नेक्स्ट देखो, छऊ इज ए मेजर डांस ट्रेडिशन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द डांस फॉर्म नॉट प्रिवेलेंट? छऊ भारत की एक प्रमुख नृत्य परंपरा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नृत्य में शैली प्रचलित नहीं है? तो छऊ के बारे में मैंने आप सबसे कहा था कि जो छऊ नृत्य शैली है इसके 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला तो ये सेमी क्लासिकल डांस है, सेमी क्लासिकल डांस है। दूसरा, यह यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में भी शामिल है, यूनेस्को की इंटेंजिबल जो लिस्ट है इसमें भी शामिल है। इंटेंजिबल लिस्ट में मानवता की अमूर्त विरासत जो सूची है इसमें भी इसको शामिल किया गया है। इसकी 3 अलग अलग शैलियां हैं। एक सबसे पहले आप ध्यान रखोगे पुरुलिया,
पुरुलिया शैली हो गई है, एक जो है सरायकेला, पुरुलिया है, एक सरायकेला हो गई है, और तीसरी मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, ये 3 भारतीय राज्यों में किया जाता है। पुरुलिया जो है ये शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो इस राज्य का नाम है वेस्ट बंगाल। क्या नाम हो गया है? वेस्ट बंगाल है। एक राज्य है, कौन सा है? झारखंड, झारखंड, सरायकेला। और थर्ड जो स्टेट आप सबको ध्यान रखना है वो है उड़ीसा, उड़ीसा। और उड़ीसा में कौन सी शैली है दोस्तों? तो ये है मयूरभंज, मयूरभंज छऊ जो है ये उड़ीसा में। तो छऊ की तीनों जो शैलियां हैं ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल की जा चुकी हैं। यूनेस्को में योगा को भी शामिल किया जा चुका है, कुंभ मेला भी यूनेस्को में है, कालबेलिया भी यूनेस्को में शामिल है, और कलकत्ता की दुर्गा पूजा भी यूनेस्को में शामिल है, छऊ भी है, संकीर्तन भी है। तो ये यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल है। पेपर में क्वेश्चन आए, मैंने कहा ये सेमी क्लासिकल डांस है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो छऊ आंसर होगा। छऊ की तीनों शैलियां यूनेस्को में शामिल हैं। सरायकेला ध्यान रखना है झारखंड, मयूरभंज ध्यान रखना है उड़ीसा, और पुरुलिया छऊ जो है ये कहां पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में हो गया है। तो पूछा है कि किस राज्य में जो है छऊ नृत्य शैली प्रचलित नहीं है? तो आप सबका आंसर क्या होगा? ये किस राज्य में प्रचलित नहीं है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रचलित नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या कर देना है? ऑप्शन जो होगा डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ाएं फिर क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। Which of the following dances means मोहिनीज डांस? निम्नलिखित में से किस नृत्य का अर्थ मोहिनी का नृत्य है? जैसे कहानी या स्टोरी से ध्यान रख सकते हो, स्टोरी, स्टोरी से संबंध जो है वो किस नृत्य का है? तो कथक। तो इसमें संस्कृत का शब्द है कथा, जिसका मतलब हो गया है कहानी, और कथाकर कहानी कहने वाला। वैसे ही मोहिनी, मोहिनी आप सब समझते हैं ये भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार जो था इससे संबंधित है। तो किस हिंदू देवी देवता से संबंधित पूछेगा? ये भगवान विष्णु से संबंधित है। और कौन सा हो गया भाई? मोहिनी से मोहिनीअट्टम। और कहां पे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? तो केरल में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। केरल में महिलाओं के द्वारा नृत्य जो है ये किया जाता है। सत्रिया नृत्य जो है ये भी एक क्लासिकल डांस है। इसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य असम में होती है। वैष्णववाद के संत हैं महंत शंकर देव ने जो है इसकी उत्पत्ति करी थी, या उनसे संबंधित हो गया है, वैष्णविज्म से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे वैष्णववाद, महंत शंकर देव का नाम आता है, महंत शंकर देव से जुड़ा हुआ, ठीक है। कुचिपुड़ी में आप सबको बता दिया है, सिद्धेंद्र योगी का नाम याद रखना है, सिद्धेंद्र योगी, कुचिपुड़ी में नाम आप सबको ध्यान रख लेना है, ठीक है। और ओडिसी नृत्य जो है, ओडिसी नृत्य में किसका नाम आएगा? केलुचरण महापात्र का नाम आप सब ध्यान रखिएगा, केलुचरण महापात्र। जो कथक जो नृत्य है, कथक नृत्य ये सबसे ज्यादा जो है कहां पे फला फूला था? वैसे तो आप सबको पता उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है अवध। इससे आप सब जो है ध्यान रख सकते हैं। और वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब जो थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में जो है ये इसने अपनी गोल्डन पीरियड देखा था। इनको जो है इन्हीं के संरक्षण में लखनऊ घराने की भी स्थापना होती है। लखनऊ घराना, ये घराने का अलग से टॉपिक हम लोग पढ़ के आएंगे, चिंता ना करें। बट जैसा मैंने आप सबसे कहा क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो चीजें बेहतर होती है, आप सब कह चलेंगी, ठीक है। वाजिद अली शाह लखनऊ घराने से संबंध हो गया। घराने पूछेगा तो रायगढ़ घराना, लखनऊ घराना, कालका बिंदादीन घराना पढ़ के आते हैं ना, यहीं पे आप सबको ध्यान रखना है। और जयपुर घराना और बनारस, ये 4 घराने किससे संबंधित हैं? तो ये कथक नृत्य से संबंधित हो गए हैं। कथक से आप सब ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। जैसा मैंने कहा पीछे वाले क्वेश्चन में, द वर्ड कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स? कथक शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द से बना है? ये कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने आप सबसे कहा टर्मिनोलॉजी पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पूछोगे नहीं कैसे? अब तक आप सबने देखा होगा जो चीजें पेपर में पूछी जा रही हैं वो रिलेटेड टर्म से पूछी जा रही हैं। जैसा कि क्या हो गया है, सबसे पहले मैंने आप सबसे इसी क्वेश्चन से ले लीजिएगा। जैसे कथक शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? स्टोरी से, कथा से जुड़ा हुआ है। पीछे वाला क्वेश्चन लेंगे तो उसमें एक वर्ड लिखा था कि मोहिनी,
मोहिनी से जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा हो गया है, तो वो मोहिनी अट्टम हो गया है, मोहिनी अट्टम। जैसे मैंने आप सबसे कहा कि अगर आप सबसे पूछे एक हार्य नृत्य से, एक हार्य नृत्य से अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर कर दीजिएगा, तो ये भरतनाट्यम हो गया है, भरतनाट्यम। ऐसे अगर आप सबसे पूछे शब्दम जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, कुचिपुड़ी को जो है आप सबको आंसर कर देना है, कुचिपुड़ी से जुड़े हुए शब्दम। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनमें रिलेटेड टर्म से आप सबसे पूछी जा रही हैं, तो उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। हस्त मुद्राओं से संबंधित भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा सकता है। नंदिकेश्वर, अभिनय दर्पण जरूर ध्यान रख लीजिएगा, और नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा रचित, उन दोनों में जो है शोर्स के रूप में आप पढ़ के आते हैं। तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन वहीं से थे। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब एक पॉइंट बहुत जबरदस्त है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। द फोर नटुवनर्स नेमली पोनैया, वेदेवलु, शिवानंदम एंड चेन्नैया, who were renowned as तंजावुर बंधु, shaped up the modern day dash। चार नटुवनार अर्थात पहले का नाम पोनैया, दूसरे वाडीवेलु, तीसरा शिवानंदम और चेन्नैया, जो तंजौर बंधु के रूप में प्रसिद्ध हैं, ने आधुनिक दिन में किसको आकार देने का काम करा है। तो तंजौर बंधु, ये चार जो नाम आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये किस क्लासिकल डांस से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन यहां से आप सबसे पूछा है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कोडियट्टम और कथकली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तंजौर बंधु के नाम से जो है जाना जाता है, तो भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम की क्वीन किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम याद कर सकते हो, तंजौर बाला सरस्वती। तो टी बाला सरस्वती लिख देता हूं, टी बाला सरस्वती। तो इस टी से तंजौर ही बनेगा, तो तंजौर बंधु के नाम से जिनको जाना जाता है आप सब समझ गए होंगे, तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से किसे जाना जाता है, तो टी बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम जाना कहा जाता है। क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, क्वीन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, दक्षिण भारत के संगीत की जो रानी यानी कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक में जन्म होता है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी, नाम ध्यान रख लीजिएगा। पहली महिला संगीतज्ञ हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, पहली महिला संगीतज्ञ भारत रत्न पाने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आप सबने सीखे। सबसे पहला, जैसे इस क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया, तंजौर बंधु के नाम से जाने जाते हैं, आधुनिक दिन में जो है यानी मॉडर्न क्लासिकल आप यूं कह सकते हैं डांस के रूप में विकसित करने का काम करा, तो किस नृत्य से जुड़े हुए हैं, भरतनाट्यम से। दूसरा, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप सबका आंसर होगा टी बाला सरस्वती, तंजावुर बाला सरस्वती को जो है क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। तीसरा पॉइंट यहां से आप सबके लिए कि कार्नेटिक म्यूजिक की क्वीन किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत या कर्नाटक संगीत की रानी किसे कहा जाता है, तो आंसर कर दीजिएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी को जो है कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। ठीक है, एक कमेंट आप सबसे चाहूंगा यहाँ पे, बताइएगा कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है, क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से किसे जाना जाता है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है तेवतिचियाट्टम, नंगई नाटकम एंड दासियट्टम आर द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। तो तेवतिचियाट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम जो है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के ये रूप हो गए हैं, किस शास्त्रीय नृत्य के रूप हो गए हैं, ये आप सबको बताना है। बताइएगा किसके रूप हो गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको यहाँ पे मैं भी बताता हूँ, बहुत खास चीजें हैं भैया, इनके बारे में आप सबको अवश्य ही पता होना चाहिए। ठीक है, देखो, तो तेवतिचियट्टम है, नंगई नाटकम है, दासियट्टम है, ये क्या है, ये नाम है। अलग अलग समय जो आया उसमें जो डांसर होते थे उनको अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे अगर मैं कहूं तेवतिचियट्टम, ये जो होते हैं ये इनको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भगवान के चरणों में नृत्य करने वाले, भगवान के चरणों में नृत्य करने वाले हो गए तेवतिचियट्टम। जो नंगई नाटकम हो गए हैं, इसका मतलब क्या हो गया है, नंगई नाटकम का मतलब हो गया सुंदर हाथों वाले, सुंदर हाथों वाले, क्योंकि हाथों की जो स्टेप्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई क्लासिकल डांस में, ये सारे जो होते हैं। दासियट्टम जो हो गए हैं दासियों के द्वारा, या फिर नौकर आप लिख दीजिएगा, ठीक है, जैसा नाम में यहाँ पे लिखा गया है। एक वर्ड और भी लिख सकते हैं, कुथुविचु, ये भी आप सब जो है ध्यान रख लीजिएगा। तो ये कुछ नाम है, यानी क्वेश्चन को आप समझिएगा,
तेवतीचियट्टम, नंगई नाटकम, दासियट्टम किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो ये समय समय पर जो है अलग अलग लोगों के द्वारा कुछ नाम जो है डांसरों के लिए लेके आए गए, उन्हीं में से ये नाम हो गए हैं। और ये किस नृत्य से यानी कहां से संबंधित हैं? ये मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित हैं और इसकी उत्पत्ति भारतीय राज्य केरल में होती है। सतरिया जो है ये असम से संबंधित हो गया है और महंत शंकर देव जो है इसके उत्पत्ति से संबंधित है। महंत शंकर देव ने इसको पेश किया था। ओडिसी उड़ीसा से, कथकली केरला से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप सब यहाँ से ध्यान रखिएगा। अलग अलग नाम है, ये बिल्कुल पहली बार क्वेश्चन है जो एसएससी ने 2023 में पूछा हुआ है। आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, बस देखना ये है कि किसके एग्जाम में किस किस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता है, आएगा 100% ये। नेक्स्ट देखो, which of the following dance form originating in Kerala is a solo recital by women? केरल में उत्पन्न निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप महिलाओं के द्वारा एकल गायन में किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा एकल गायन में तो मोहिनी अवतार से संबंधित है। तो देखो मैंने कहा था ना कि ये अलग अलग नाम से, यानी क्वेश्चन जो है वो क्लासिकल डांस की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स पे भी आए हैं पेपर में। तो महिलाओं के द्वारा एकल गायन के रूप में किया जाने वाला नृत्य का रूप कौन सा है? तो ये मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरला का, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी से मैंने आप सबको बताया, यक्षगान की कुचिपुड़ी जो शैली है उसको लेके आए थे सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी की रचना क्या बताई है? भामा कलापम। किसके जीवन पर आधारित है? सत्यभामा, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के जीवन पर आधारित हो गई है। और वहां से क्या सीखने को आप सबको मिलेगा भैया पॉइंट? वो दोनों ही जो आप सबको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। Which of the following erstwhile princely states was primarily associated with कथक? निम्नलिखित में से कौन सी तत्कालीन जो रियासत मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? कथक से जुड़ी हुई है। तो ये भी पॉइंट मैं पहले बताया, मैंने कहा ना हमेशा जो बच्चा क्लास को लास्ट तक देखेगा उसको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई हर एक बात को 2-3 बार डिस्कस तो कर लिया गया है, और ध्यान से जो देखेगा उसको वो चीजें याद हो जाएंगी। तो क्या नाम बताया मैंने आप सबको यहाँ पे? त्रिपुरा में कथक है? नहीं है। बड़ौदा गुजरात में है? नहीं है। विजयनगर में है? कर्नाटक? नहीं है। अवध में है, यूपी का नृत्य है। और अवध के अंतिम नवाब आप सबको कौन बताए थे भाई? लास्ट रूलर, अंतिम जो शासक हुए थे, नवाब लिख लीजिएगा भाई। अवध के अंतिम नवाब क्या नाम था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इन्हीं के संरक्षणीय, इनके समय का जो है गोल्डन पीरियड जो है वो कथक को कहा जाता है। गोल्डन पीरियड जो है वो कथक को कहा गया है इन्हीं के समय का। और इन्हीं ने इनके संरक्षण में यानी किस घराने से नाम इनका आता है भाई? तो लखनऊ घराना। फाउंडर लिख सकते हैं आप लोग, संस्थापक के रूप में। 4 घराने आप सबको बताए, लखनऊ हो गया है, रायगढ़ है, बनारस है, जयपुर है। घराने किससे संबंधित आप सब ध्यान रखेंगे? कथक से। किस म्यूजिक से जुड़ा हुआ है ये? तो ये हिंदुस्तानी म्यूजिक से जुड़ा हुआ नृत्य का एक रूप है, हिंदुस्तानी म्यूजिक। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। अलारिप्पू इज ए डांस पीस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन इंडिया? तो अलारिप्पू जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और कथक। अलारिप्पू, तो अलारिप्पू किसका है भैया? भरतनाट्यम का। और क्या रूप बताए थे? एक बताया था एकहार्य, अगर पूछेगा। क्या बताया था? एकहार्य। और क्या बताया था? अगर पूछेगा वर्णम किससे है, तो किससे जुड़े हुए हैं भाई? भरतनाट्यम से ये जुड़े हुए हैं। किस राज्य से है? तो ये आप सबको पता ही चल चुका है, ये भारतीय राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। किस संगीत शैली से है? तो ये भी आप सबको पता चल चुका है, ये कर्नाटक का संगीत शैली से संबंधित है। कर्नाटक संगीत शैली से संबंधित है। भरतनाट्यम की क्वीन जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये भी बता दिया है कि बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की क्वीन कहा जाता है। भरतनाट्यम जो नाम है वो किसने, हु कॉइन द नेम भरतनाट्यम? कॉइन, ओहो नेम लिख देता हूं यहाँ पे ना, किसने? तो आंसर क्या होगा? कृष्ण अय्यर ने। क्या नाम ध्यान रखना है दोस्तों? तो कृष्ण अय्यर ने जो है भरतनाट्यम नाम गढ़ा था। भरतनाट्यम नाम किसने गढ़ा था? कृष्ण अय्यर का नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इसके बाद फिर। कालाशम इज एसोसिएटेड सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस? ये है टर्मिनोलॉजी।
कलाशम जो है वो किस नृत्य का एक अनुक्रम है, किस नृत्य का एक अनुक्रम है? इसी में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अलारिप्पू। ये ध्यान रखना है, एक हर है, इसमें ध्यान रखना है। भरतनाट्यम में एक हर है, दो ऑप्शन हो गए क्या भरतनाट्यम। कथकली जो है, कथकली में कलाशम जो है वो कथकली से संबंधित हो गया है, और इसी के नृत्य का एक रूप पढ़ के आओगे आप सब कलाशम। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कलाशम हाथों के पैरों की जो मूवमेंट होती है, जो जिस गति से जो डांस किया जाता है, उन्हीं में से ही एक है ये कलाशम। उन अलग अलग चीजों को जो है कलाशम में ही शामिल किया गया है, तो उन्हीं में से एक है कलाशम। और किससे जुड़ा हुआ ये कथकली से जुड़ा हुआ हो गया आपका। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद, ये जो टर्मिनोलॉजी वाले है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। विच इंडियन डांस फॉर्म्स हैज द महरी डांस स्टाइल, किस भारतीय नृत्य शैली में महरी नृत्य शैली जो है वो विकसित है? महरी नृत्य शैली इसी में आता है, इसी का एक रूप पढ़ के आते हो गोटीपुआ। कौन सा पढ़ के आते हो? गोटीपुआ, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई एसएससी के द्वारा, कि गोटीपुआ जो है वो किससे संबंधित हो गया है। जैसे मैंने आप सबसे कहा था ना कि आप सब याद कर लीजिएगा, अगर आप सबसे कभी पूछे संकीर्तन, अगर आप सबसे पूछे युद्ध नृत्य थांगटा, क्या बताया भाई? थांगटा, ये युद्ध नृत्य का एक रूप है थांगटा। एक ऐसा ही बताया था क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है, तो रास भी आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कथकली में बताया है आपको, अभी आप सब पढ़ के आए हैं कलाशम, क्या नाम ध्यान रखना है? कलाशम। भरतनाट्यम में पढ़ के अलारिप्पू, क्या ध्यान रखना है? अलारिप्पू। तो ये एक नृत्य में इनमें रूप हैं कलाशम, ये कथकली में आप सब जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है महरी या गोटीपुआ, गोटीपुआ पूछेगा किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है, तो आंसर क्या करेंगे? ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। वैसे ही महरी का जो रूप है वो उड़ीसा से ही है, और इसी में ही नाम किसका आता है भाई? गोटीपुआ नृत्य शैली का नाम आता है। ओडिशी नृत्य शैली को जो है जीवंत करने का काम किसने करा था, या इसकी उत्पत्ति के साथ नाम किसका आता है? तो ये उड़ीसा से आते हैं केलुचरण महापात्र, बहुत बड़े नाम है, इसके गुरु हैं भाई ओडिशी के, केलुचरण महापात्र। और एक पॉइंट हिंट आप सबको यहाँ पे दे देता हूं, जिसके नाम के साथ महापात्र या चरण जुड़ा है, कालीचरण पटनायक, केलुचरण महापात्र, महापात्र जिसके नाम के साथ आया है वो ओडिसी डांसर हैं। महापात्र जिसके नाम के साथ है वो कौन से नृत्य से संबंधित है? तो वो आपके ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हो गए हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद चारुसीजा माथुर, चारुसीजा माथुर is a name that is synonyms with dash dance। चारुसीजा माथुर जो है एक ऐसा नाम है जो डैश नृत्य का प्राय है। चारुसीजा माथुर जो है वो किस नृत्य से जुड़े हुए हैं भाई, बताओ जरा। तो चारुसीजा माथुर का नाम जो है, ये एक डांसर हो गए हैं, दिल्ली से है ये, लेकिन नृत्य शैली इनकी पूछी है तो मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। मणिपुरी को विकसित करने का काम जो किसने करा था? गुरु बिपिन सिंह ने। कालिदास सम्मान से सम्मानित हैं गुरु बिपिन सिंह। कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो गुरु बिपिन सिंह का नाम आता है, मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित है ये। जितनों के नाम के आगे गुरु आता है वो ऑलमोस्ट मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। गुरु बिपिन सिंह हो गया है, गुरु अमली सिंह हो गया है, नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये मणिपुरी नृत्य शैली से संबंधित है। ओडिसी में केलुचरण महापात्र का नाम मैंने आप सबसे कहा, ओडिसी में केलुचरण महापात्र का नाम आप सब ध्यान रखेंगे, केलुचरण महापात्र, जिन्होंने इसकी उत्पत्ति की है। कुचिपुड़ी में आप सबको सिद्धेंद्र योगी का नाम जो है वो ध्यान रखना है, सिद्धेंद्र योगी का नाम आप सबको ध्यान रखना है, जिनसे पूछा जाता है। छऊ एक सेमी क्लासिकल डांस है जो अलग अलग भारतीय 3 राज्य, वेस्ट बंगाल की पुरुलिया शैली है, मयूरभंज उड़ीसा की शैली है, और झारखंड की सरायकेला, ये अलग अलग शैलियां हैं छऊ नृत्य से, जो एक सेमी क्लासिकल डांस है। भारत का सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसे 9वां क्लासिकल डांस कहा है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे आ जाओ फिर। चारुसीजा माथुर मणिपुरी। डैश हैज 2 ट्रेडिशंस, वन इज द संकीर्तन विच इज द डिवोशनल एस्पेक्ट एंड द अदर इज द रासा। अभी तो बताया था डैश की 2 परंपराएं हैं, एक का नाम संकीर्तन है जो भक्ति का पहलू है, और दूसरा रास है। ये किस नृत्य से जुड़े हो भाई? तो अब आप सब आंसर कर देंगे कि सर ये पहले आप सब बता चुके, संकीर्तन को यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है,
संकीर्तन को। और जो रास है ये राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पर आधारित है, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य का एक रूप हो गया है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पूछेगा कुचिपुड़ी आंसर कर देना है, विष्णु से पूछेगा मोहिनीअट्टम आंसर कर देना है, शिव से पूछेगा तो भरतनाट्यम आंसर आप सबको कर देना है, ठीक है। और राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित आप सबसे पूछेगा तो मणिपुरी डांस जो होगा वो आप सबका आंसर होगा। क्या आंसर कर देना है आपको यहाँ पे, मणिपुरी नृत्य का जो रूप है वो सही आंसर हो जाएगा। तो सेम पूछा हुआ है। कीर्तन पूछेगा तो वेस्ट बंगाल आंसर करना है। अगर केवल कीर्तन आप सबसे पूछे कि ये किस नृत्य का है भाई, तो क्या आंसर करोगे, वेस्ट बंगाल आंसर करना है। और संकीर्तन पूछेगा तो मणिपुर। नेक्स्ट पे आओ, पखावज एक इंस्ट्रूमेंट है। पखावज syllables are primarily used to conclude which of the following Indian classical dance। पखावज जो अक्षरों का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली के समापन के लिए किया जाता है। पखावज का पूछा हुआ है यहाँ पे, किस नृत्य शैली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो है फ्लूट प्लेयर भी चाहिए भाई, फ्लूट प्लेयर, बांसुरी वादक भी हो गया, इसमें सितार प्लेयर भी चाहिए, एक सितार प्लेयर। पखावज का भी आप इसमें जो है जरूर ध्यान रख लीजिएगा, पखावज का भी, ठीक है। तो पखावज अक्षर का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में किया जाता है, आप सबको बताना है भाई। बताओ पखावज। मणिपुरी अभी आप सबको बताया, इकलौता ऐसा नृत्य है राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का रूप हो गया है। गुरु बिपिन सिंह इसके उत्पत्ति के साथ आते हैं। कथक में आप सबको बताया था, अवध में सबसे ज्यादा ये फला फूला था, गोल्डन पीरियड कहा गया है वाजिद अली शाह के समय को। ओडिसी जो है ये केलुचरण महापात्र जो है इसको विकसित करने का काम करते हैं। और पखावज वाला इसी का हो जाएगा भाई, कथकली ओडिसी से। कथकली में कलाशम ध्यान रखना है, कथकली में जो है आपको कलाशम जो है ये ध्यान रख लेना यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इसके बाद हम लोग Who among the following personalities coined the term ओडिसी for ओडिशा's classical dance। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा है। तो जैसे मैंने आप सबसे कहा था ना कि भरतनाट्यम शब्द जो है पहले दास्यट्टम के नाम से जाना जाता था, तो भरतनाट्यम शब्द जो है ये किसने गढ़ा था, तो आप सबने आंसर करना है। ये शब्द दिया था कृष्ण अय्यर ने। किसने, कृष्ण अय्यर ने। मणिपुरी से भी बता दिया आप सबको कि मणिपुरी जो है ये किसने भैया, तो आंसर करना है गुरु बिपिन सिंह ने। क्या नाम बताया, गुरु बिपिन सिंह, आप सब यहां से ध्यान रखेंगे। तीसरा कुचिपुड़ी से आप सबको बता दिया है, कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी में किसका नाम आता है, तो आंसर करिएगा सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी भामा कलापम की रचना से संबंधित जो है इसको भी आप सब यहां से ध्यान रखिएगा। और ओडिसी में किसका नाम आता है भाई, तो कालीचरण पटनायक है, केलुचरण महापात्रा का नाम आता है। किसका नाम ध्यान रखेंगे यहाँ से आप सब, केलुचरण महापात्र का नाम जो है वो ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हो जाएगा आप सबका यहाँ पे सही। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी जब हम लोग क्लासिकल डांसर जो 100 से ज्यादा हैं उनको याद करने में आपको यहाँ से हेल्प होने वाली है। केलुचरण महापात्र। नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद Which of the following dances is not predominantly performed in the Indian states of Odisha। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य ओडिशा में नहीं किया जाता है। ओडिशा का नृत्य नहीं है। पाइका ओडिशा का नृत्य बिल्कुल है, घुमरा ओडिशा का नृत्य है, धाप ओडिशा का नृत्य है। इसके साथ साथ गोटीपुआ भी बता दिया था आप सबको, कौन सा, गोटीपुआ ओडिशा का नृत्य हो गया है, गोटीपुआ। महरी इसी में ही बताया था, महरी ये भी उड़ीसा राज्य से संबंधित हो गया है। लेकिन भवई नृत्य जो है ये उड़ीसा से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भरे हो मट के सर पर, है ना, भरे हो मट के सर पर। यहां से भवई से पूछेगा आप सबसे कि जो मटकों के संतुलन, सर पे रख के मटकों के संतुलन के साथ जो नृत्य किया जाता है, मटकों के बैलेंस के साथ, संतुलन के साथ जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, भवई। ये मुख्य रूप से कहां पे किया जाता है, तो गुजरात का नृत्य है, मुख्य रूप से गुजरात का है। उसके बाद भी अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं है तो राजस्थान का है नृत्य। वेस्ट इंडिया में, पश्चिमी भारत में किया जाने वाला नृत्य है। वेस्ट इंडिया पश्चिमी भारत का नृत्य हो गया है भवई। ध्यान रखिएगा, भरे हो मट के सर पर, मटकों के संतुलन के साथ किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है भवई।
ठीक है। पाइका है, घुमरा है, धाप है, गोटीपुआ है, महरी, ये कहाँ के हो गए? उड़ीसा के नृत्य के एक रूप हो गए हैं, उड़ीसा नृत्य से संबंधित, इनको आप ध्यान रखिएगा। घुमरा पूछा है, घूमर नहीं पूछा हुआ है, कहीं राजस्थान आप ढूंढो। हाउ मेनी रस आर प्रेजेंटेड इन क्लासिकल डांसेज? भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए गए हैं? रस प्रस्तुत किए गए कितने भाई? प्रेम है, प्रेम का अपोजिट है घृणा, घृणा एक है, वीरता, वीरता है, एक है भय, एक हो गया है क्रोध, क्रोध, एक हो गया है हास्य, एक हो गया है करुणा, एक हो गया है करुणा, प्रेम, घृणा, वीरता, भय, क्रोध, हास्य और करुणा। टोटल हैं कितने भाई? तो टोटल 9 रस हो गए हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? टोटल 9 है। प्रेम है, घृणा है, वीरता है, भय, ये 7 आप सबके सामने है भाई। 2 और आप सब मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि भाई कौन से हैं, 2 और कौन से रह गए हैं। ठीक है, प्रेम, घृणा, वीरता, भय, क्रोध, हास्य, ये कुल मिला के जो है आपके 9 रस हैं जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में शामिल हैं। ठीक है, तो चलेगा, आज फिर अपने इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास पे इससे आगे क्वेश्चनों को बढ़ाएंगे और ये बुक पूरी की पूरी तैयार हो रही है जो आप सबको पीडीएफ में भी मिल जाएगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आप सबसे पूछे, आप सब जो है कमेंट करके इनका आंसर जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलो क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।